गुड मॉर्निंग। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारी चीज़ें समझ ली हैं। कुल 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक है प्रूव द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा टाइप टू फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन। एंड तीसरा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दैट इज नॉट टू प्रूव बट टेकिंग बोथ साइड्स टुगेदर एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं ध्यान दीजिए। दिस इज टेन, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज कॉट इनवर्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला, इन दोनों को टेन इनवर्स में चेंज करें, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक्सप्रेशन यूज करें। दूसरा, ये साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में ले लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दें, आपको बताया है कल। तो हम इस क्वेश्चन में केवल यही सीखेंगे मेनली कि एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाए, बिल्कुल शॉर्ट में। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर टेन है, और टेन इनवर्स की हम आइडेंटिटी लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इसमें 9th और 10th लेवल की चीज़ें डिस्कस करेंगे, 11th की भी नहीं, 9th एंड 10th, और आप अभी 12th क्लास में हैं। गौर कीजिए। वी ड्रॉ राइट ट्राइंगल, दिस इज राइट ट्राइंगल, सभी लोग जानते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूस, इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन को जरा देखिए, साइन इनवर्स 1/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इन दिस केस दिस p will be 1 and h will be 5. What will be this base? Simply using Pythagoras theorem. So this is 1 square plus b square is 25. तो b की वैल्यू आएगी अंडर रूट 25 माइनस 1, that is 24, that is 2√6, 2√6। तो अगर हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में लिखना चाहे तो व्हाट इज टेन इनवर्स? टेन इज p अपॉन b। टेन इनवर्स 1/2√6। So this is the value of sine inverse 1/5 is tan inverse this. Now we know tan, this is tan inverse 1/2√6 प्लस कल डिस्कस किया है cot inverse x is tan inverse 1/x, since tan theta is 1/cot, that is, तो ये बनेगा tan inverse 2/3। कल प्रूफ भी दिखाया आपने। तो दिस इज tan इनवर्स 2/3 दिस रेसिप्रोकल। अब इसमें अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कल इसका प्रूफ भी कर चुके हैं। ये आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x into y. This is equal to, now अब tan and tan inverse न्यूट्रलाइज each other, तो वैल्यू आपकी ये आएगी, इनको काटना नहीं है। एलसीएम इज 6√6, 2√6 into 3, 6√6, तो दिस इज 3 प्लस 4√6 divided by here also 6√6, so this is 6√6 minus 2. You cancel 3 plus 4√6 upon 6√6 minus 2। तो 12th क्लास के हिसाब से काम हमारा पूरा हो गया।
हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन सभी जानते हैं। तो ये आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। In numerator we multiply 3 into 6 root 6, 18 root 6, 3 into 2 6, 4 root 6, 6 root 6, multiply 4 multiply 6 24, root 6 into root 6 6, 24 into 6 it is 144, and 4 multiply 2 8 under root 6, 144 plus 6 it is 150, 18 root 6 plus 8 root 6 26 root 6 divided by its square 6 root 6 square, 6 root 6 square is 36 into 6 216, and 216 minus 4 212. This will be our answer. This may be our value of this expression. तो ये कैलकुलेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोटे लेवल का है। मेन पॉइंट है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट कैसे किया जाए। ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल, और ये 9th-10th लेवल की चीज़, इसको याद रखना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड दिस एक्सप्रेशन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। कल भी एक क्वेश्चन किया हमने इसी का, उसमें सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई की है हमने, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें वी हैव टू टेक सम सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। दो बातें ध्यान रखना, अगर सिंप्लीफिकेशन में केवल x है विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, और अगर x का यूज विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहा है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, उसमें सीधे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा गौर करो। ये क्वेश्चन नंबर 10 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी पूछा है। प्रूव करना है कि दिस कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल टू x/2। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो x/2 आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। बट वर्क लीजिए, इधर x इंडिपेंडेंट नहीं है, x साइन के साथ है, दैट इज साइन x। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सीधे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जरा देखिएगा सब्स्टिट्यूशन का तरीका। पुटिंग x इज इक्वल टू, x की वैल्यू वो लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री की 3 में से एक आइडेंटिटी फिट हो जाए। You know 1 plus tan square theta is sec square theta. So we can take x equal to tan theta. You also know 1 plus cot square theta is cosec square theta. वो भी इसमें एप्लीकेबल है, वो भी एप्लीकेबल है, चॉइस हमारी है। So this implies tan inverse x will be theta. Now this given expression is tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. This will be, थोड़ा सा स्पीड लेंगे हम, tan inverse under root 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. This is tan inverse 1 plus tan square theta is sec square theta, रूट के बाहर आएगा तो sec theta minus 1 अपॉन tan theta। अब कैसे सॉल्व करें? tan inverse साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, द इजीएस्ट वे, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। sec is 1 अपॉन cos theta minus 1 tan sin upon cos theta. This is equal to here
एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, टेन इनवर्स एलसीएम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर है साइन अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। इट इज टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से फिर दो तरीके हैं आपके पास। कल हमने डिस्कस किया है, कल वाला जरा दोबारा देख लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा की 4 वैल्यू होती हैं, वो वैल्यू पुट करिए, 1 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज कॉस थीटा? इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कल यूज किया है 2-3 बार। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज साइन थीटा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये एंगल्स हैं 11th क्लास से। 1 कैंसिल, इट इज टेन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल करेगा, एक साइन भी कैंसिल करेगा, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। व्हाट इज दिस? इट इज टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। सभी जानते हैं टेन इनवर्स एंड टेन कैंसिल ईच अदर। इट इज थीटा बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज टेन इनवर्स एक्स। रिप्लेस कीजिए, दिस इज 1/2 टेन इनवर्स एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर अब बोला जाए इसको डिफरेंशिएट करो एक लाइन में, इंटीग्रेट करो तो भी हो जाएगा। कल हमने बताया है कि अगर इसको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में पूछा जाए आएगा, याद रखिए। तो बिफोर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है। ओके, अब ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन जरा गौर कीजिए, दिस इज 1 प्लस साइन एक्स। हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाना है और सबसे पहला काम रूट को रिमूव करना है। देखो कैसे, अभी हमने जस्ट यूज किया, अभी साइन एक्स इज 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। एंगल बिकम्स, एंगल हाफ हो जाता है, 11th में पढ़ा हमने। तो साइन एक्स ये रहा, तो हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज 1। वी विल राइट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल कुछ भी लेना है, अगर ये पैटर्न है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 आता है। कंडीशन एंगल सेम होना चाहिए, एंगल कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि एक्स हो। अब क्वेश्चन है कि हमने एक्स बाई 2 क्यों लिया? वी विल टेक द एंगल एज पर दिस सेटअप। यहाँ पर एंगल एक्स बाई 2 है, तो बिल्कुल आसान काम गौर कीजिए, ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस साइन एक्स। So what is root 1 plus sin x? तो इसका रूट निकालेंगे, इट इज cos x by 2 plus sin x by 2। दिस इज सिमिलरली 4 वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, सेम व्हाट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। सेम एक्सप्रेशन, गौर कीजिए, मैं माइनस भी लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब
बच्चों का ये भी कहना होता है जो सही है कि दिस कैन बी रिटन एज साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर, तो भी तो वही आएगा, तो हम इसको साइन माइनस कॉस क्यों नहीं लिख सकते? जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। x बिलोंग्स टू 0 to π/4, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दे उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। x बिलोंग्स टू 0 to π/4, अब इस इंटरवल में जरा गौर करो, व्हाट इज साइन 0? 0, cos 0 1, साइन 45 1/√2, cos 45 सेम। तो 0 से 45 डिग्री के बीच साइन की वैल्यू स्मॉलर है और cos की वैल्यू ग्रेटर है। cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, तो cos इज ग्रेटर इन दिस इंटरवल, cos इज ग्रेटर देन साइन, इसलिए हमने cos माइनस साइन लिखा है। दैट्स ऑल। ओके, अब नाउ द गिवन एक्सप्रेशन इज cot inverse, what is root 1 plus sin x? It is cos x/2 plus sin x/2 plus the first value, second is plus root 1 minus sin x, ये क्या है? cos x/2 minus sin x/2 डिवाइडेड बाय, ऊपर की कॉपी करना है, इस प्लस को माइनस करना है, cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। ध्यान से देखिए, sin x/2 कैंसिल, here minus, so this will be negative, this will be positive, cos x/2 cancel, ऊपर बचा cos x/2 2 times, 2 cos x/2, नीचे sin x/2 2 times, 2 cancel, what is cos upon sin? It is cot, cot inverse cot x/2, this is x/2, cot inverse cot neutralize each other, this is right hand side and proved, that's all, very easy calculation। in similar way 11th question आपके लिए करना है। in 11th question नंबर 11 में x की वैल्यू साइन थीटा ले लीजिएगा और इसी स्टेप पर हो जाएगा। तो बच्चों 11th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया x इक्वल टू साइन थीटा पुट कीजिए और 10th क्वेश्चन के जैसे करना है, ये आप करना, जरूर करना, मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। हम राइट हैंड साइड से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। cos इनवर्स x आ रहा है तो हम cos इनवर्स x को थीटा ले लें। तो here putting x equal to this x equal to cos 2 theta, थीटा भी ले सकते हैं। this gives cos inverse x equal to 2 theta और theta is 1/2 cos inverse x। हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए। जो मैंने पहले बताया साइन थीटा उससे भी होगा, आप जरूर करके ट्राई करना। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखो, √1 प्लस x इज cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर नीचे कॉपी करना है, नाउ वही टेक्निक जो आज भी यूज किया और कल भी यूज किया, cos 2 थीटा की 4 वैल्यू होते हैं, वो लगाइए, 1 कैंसिल हो जाए। सी 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
एंगल हाफ 2 थीटा का थीटा। अगर हम x को cos थीटा पुट करें तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू विल बी सेम, माइनस अंडर रूट, इधर माइनस साइन आगे है, cos थीटा की वैल्यू लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉपी उतार दो, अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ऑब्वियसली प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कैंसिल। अब क्या बचा, एक स्टेप में ही लिखता हूँ, tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट है और cos स्क्वायर है बट 2 स्क्वायर नहीं है, तो वी राइट रूट 2 cos थीटा, cos से भी कट जाएगा, माइनस दिस इज रूट 2 sin थीटा, sin थीटा विल बी आउट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। नाउ वी टेक रूट 2 कॉमन, नीचे से भी, और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। If we divide each term by cos theta, this will be 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta। एक बार फिर से करो, dividing each term by cos theta cancel, 1 minus sin theta upon cos theta, it is tan theta। लिख भी दे रहे हैं, divided each term by cos theta, सिंपल। फिर से 11th क्लास में पहुंचिए, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट यहाँ यूज होगा, यू नो tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, that is the expansion of tan a minus b। tan a, 1 is tan 45, 1 is tan 45, we write tan pi by 4 minus tan theta upon 1 plus, ऊपर माइनस है नीचे 1 प्लस प्रोडक्ट, दिस इज 1 प्लस tan pi by 4 tan थीटा, tan pi by 4 कहाँ है, इसकी वैल्यू है 1, तो 1 इंटू दिस, नो चेंज, तो इसको tan pi by 4 लिखा, इसको नहीं लिखना, फार्मूले का पैटर्न में लाना है, सो दिस इज tan pi by 4 minus theta, it is the expansion of tan a minus b, tan a minus tan b, tan inverse and tan cancel, this is pi by 4 minus theta, इधर आइए, थीटा की वैल्यू 1 by 2 cos inverse x, 1 by 2 cos inverse x, and this is the right hand side, this is the right hand side, yes, बट इसको हम x इक्वल टू साइन थीटा लेके भी प्रूव कर सकते हैं 9th क्वेश्चन के जैसा, आप कीजिएगा जब टाइम मिले। बच्चों इस 7th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ध्यान देना, प्रूव दैट tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एंड द सेम इज साइन इनवर्स। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आज ही मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, कई तरीके हैं इसके, इसको हम साइन इनवर्स है तो इसको साइन इनवर्स में ले लें, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दें, साइन प्लस साइन इनवर्स साइन में आंसर आएगा, फिर उसको हम चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, या जो मैंने आपको आज जो तरीका बताया है हम उसको करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वी टेक हियर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5,
हम इन दोनों को टेन में लेंगे बिकॉज टेन इनवर्स के फार्मूले में कंफर्ट है, उसको हमने बहुत यूज़ किया है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये राइट ट्राइंगल है, अगर इसको एंगल ले लेंगे राइट एंगल तो हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो ये 5 है, ये 13 है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि 12 आएगा। 169 माइनस 25 इट इज 144 दैट इज 12। तो साइन इनवर्स को अगर हम टेन इनवर्स में लिखें, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट विल बी 5 अपॉन 12। आई थिंक नो प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में लेना है, वैल्यू भी नहीं लेना। कॉस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो दिस इज 3, राउंड में लिखना, दिस इज 5, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? इट इज 4, नो डाउट। तो ये बनेगा टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। अब मेरा काम खत्म हो गया, स्पीड लेंगे हम। टेन इनवर्स, दिस इज x, this is y, and tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। कल मना किया है कि कैंसिल नहीं करना है, वी शुड टेक द डिनोमिनेटर सेम। वैसे डिनोमिनेटर इसका 12 आएगा, कैंसिल करोगे 12 नहीं आएगा। तो दिस इज tan इनवर्स, what is LCM here? 12, this is 5, 3 into 4 16, here 36, 36 minus 20, this is tan inverse 21 upon 12 multiply 36 upon 16, you can see 12 into 3. So this is tan inverse 21 into 3, 63 upon 16. Tan inverse 63 upon 16. This was the first part. Now to write this in terms of sin inverse, sin inverse में भी लाना है, फिर वही ट्रायंगल काम आएगा। सब जानते हैं टेन इज पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज दिस हाइपोटेन्यूस? कैलकुलेशन करना है। इट इज 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो 63 स्क्वायर इज 3969, 16 स्क्वायर इज 256, its total is 4225 or root 4225 is 65. So this will be 63 upon 65. This is the third value. So इस क्वेश्चन में भी मेन फोकस किया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, माइंड में रखना। तो बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये है 13th क्वेश्चन और साइमल्टेनियसली हम लेंगे 14th क्वेश्चन। दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व दैट इज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ नहीं करना है, दोनों साइड्स को लेना है एक साथ और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इधर इधर दोनों में सेम टाइप का सेटअप है, बट हम दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे, तो दोनों तरीके आपको देखना है। जरा यहाँ देखिए, 2 tan इनवर्स, दिस इज एक्स इन माइंड, इसको एक्स लीजिए, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग। तो हम कल यूज किए हैं एक फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले हमने देखे हैं। 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, cos इनवर्स में कन्वर्ट करना और sin इनवर्स में चेंज करना। बट इधर हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि tan इनवर्स को tan इनवर्स ही रखना है, 2 हटाना है।
लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में नहीं है, इसका यूज करेंगे। तो दिस इज tan इनवर्स, x का रोल करेगा cos x, so this is 2x means 2 cos x, 1 minus x square means 1 minus cos square x, right hand side no change. Now tan inverse खत्म कर देंगे एक दूसरे को। दिस इज 2 cos x, सभी जानते हैं 1 minus cos square x is sin square x, दिस इज sin square x। ये खत्म हो जाएगा, काटना नहीं है, बस माइंड में रखना है। इट इज 2, व्हाट इज cosec x? इट इज 1 upon sin x। टू कैंसिल, दिस implies sin x किस तरफ लाइए, cos x into sin x अपॉन sin square x इक्वल टू 1। एक साइन कटेगा, एक साइन बचा, व्हाट इज cos अपॉन sin? इट इज cos x इक्वल टू 1, so x विल बी π/4। दिस इज द सॉल्यूशन। हम cos अपॉन sin, cot को tan लिख दीजिए, tan x इज अगेन 1, x 45 डिग्री एंगल आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। बट इस तरह का ये जरा, then we solve this 14th question, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट इज 2 tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ जी, 2 रिमूव करने, देखो दिस इज 2 tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स है, हमें 2 रिमूव करना है। अभी जो tan हमने डिस्कस किया है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स इज tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square, यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। x ये हो जाएगा, तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर हमारा एम है कि और डिफरेंट तरीके भी हमें जानना है, तो हम एक नया तरीका देखते हैं। वो नया तरीका क्या है, जरा गौर कीजिएगा। यू नो, वन इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। हमारे माइंड में ये चल रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो जरा गौर करें, दिस इज 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू x। देयर इज नो चेंज एट ऑल, x को लेगा 1 इंटू x, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कंपेयर करिए, x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ये ब्रैकेट इस पैटर्न में सेट है। दिस इज tan इनवर्स x, तो क्या करेंगे, 2 ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। हमारे पास 2 tan इनवर्स x का वो वाला टेक्निक खुला है, मना नहीं किया है, हमें ये तरीका भी जानना है, इसलिए कर रहे हैं इसको। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उल्टा करो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy सेट हो गए। हाँ, ब्रैकेट ओपन करें, 2 tan इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। to what is tan inverse 1 principal value, π/4, 45, this is π/4 minus 2 tan inverse x इधर आएगा, it will be 3 tan inverse x, to cancel, it is π/6 equal to tan inverse x। tan इनवर्स इस तरफ आएगा, tan π/6 is x, π/6 is 30 डिग्री। व्हाट इज tan 30 डिग्री, 1 अपॉन √3 is x। दिस इज हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन
आप इसको इस तरीके से भी ज़रूर करें और चेक करिएगा x की वैल्यू वही है। तो अब हम सेकंड चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। मिसलेनियस और बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट करें, हम दूर करा देंगे आपका प्रॉब्लम। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास से मैट्रिसेस पर चलेंगे। थैंक यू।